नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। तो दोस्तों, भारत के मिसाइल बेड़े को लेकर एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट खबर निकलकर सामने आई है। बड़े ध्यान से आप मुझे सुनिएगा। दरअसल खबर ये है कि हाल ही में भारत की तरफ से एक खुफिया बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया। अब मैं खुफिया क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि भारत ने इस मिसाइल का टेस्ट तो कर लिया, लेकिन इस मिसाइल के बारे में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई। दूसरी बड़ी बात, इस टेस्ट को भारत के स्टैटिक फोर्स कमांड ने अंजाम दिया और इस परीक्षण को इतना ज्यादा खुफिया रखा गया है कि अब तक सिर्फ इतना पता चल पाया है कि भारत ने एक मीडियम रेंज की मिसाइल का टेस्ट किया और ये टेस्ट पूरी तरीके से सफल रहा। लेकिन ना तो भारत के रक्षा मंत्रालय ना ही DRDO की तरफ से ये जानकारी आई है अब तक कि कौन सी मिसाइल का टेस्ट किया गया है। और इसी को लेकर अब दुनिया भर के जो एक्सपर्ट हैं अपनी कैलकुलेशंस के हिसाब से अंदाजे लगा रहे हैं कि भारत ने ये कौन सी मिसाइल का टेस्ट अंजाम दिया है। और जो ज्यादातर एक्सपर्ट हैं, भारत के रक्षा एक्सपर्ट्स हैं, वो एक ही परिणाम पर पहुंचे हैं कि भारत ने जो लैंड बेस के 15 मिसाइल है उसी के एक अलग वर्जन हो सकता है जो ज्यादा रेंज के साथ आता है। लेकिन ये K-15 मिसाइल है क्या वाला, तो मैं आपको बताता हूँ। तो दरअसल भारत के पास जितनी भी पनडुब्बियां हैं उनके लिए भारत ने एक मिसाइल बनाना स्टार्ट की थी जो कि दुश्मन के ऊपर प्रिसाइज तरीके से स्ट्राइक कर सके और साथ ही स्ट्राइक करने के बाद जब ये दुश्मन पर गिरे तो ये इतना गहरा इम्पैक्ट कर सके कि दुश्मन झेल ही ना पाए। इसी को लेकर हमने K सीरीज की मिसाइलें बनाना शुरू करी जो कि स्पेसिफिकली भारत की पनडुब्बियों के लिए बनी थी। अब K सीरीज की तो बहुत सारी मिसाइलें आती हैं, जैसे कि K4, K5, K6 अभी भारत बना रहा है और इसी में आता है K-15। लेकिन हाँ, ये मत समझ लेना कि जो K5 है वो कमजोर होगी K-15 से। यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा है, जो K-15 है उसकी रेंज कम है लेकिन जो K5 है उसकी रेंज बहुत ज्यादा होती है। यहाँ तक कि K4 की रेंज भी बहुत ज्यादा है। जैसे कि जो K-15 है उसकी रेंज 1400-1500 किलोमीटर हो, लेकिन जो K4 है वो भी 3500 किलोमीटर की रेंज रखती है और K5 5,500 की रेंज के साथ आएगी और K6 तो इन सबको पार कर जाएगी 10,000 किलोमीटर के साथ। लेकिन फिलहाल हम फोकस करते हैं K-15 पर। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, मुझे आपके साथ की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो दोस्तों, खबर ये है कि जो K-15 का हमने वेरिएंट बनाया है पनडुब्बियों के लिए, उसी का हमने एक लैंड बेस्ड वेरिएंट भी बना लिया है। यानी कि जो K-15 है उसे तो सबमरीन से लॉन्च करते हैं दुश्मनों पर, लेकिन इसी का एक वेरिएंट है जिसे हम जमीन से लॉन्च करेंगे दुश्मन के ऊपर। इसी वेरिएंट की यहाँ पर टेस्टिंग की गई है और खास बात ये है कि ये 1800 किलोमीटर की रेंज के साथ आती है, इसीलिए ये मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। अब सवाल ये होगा कि भारत के पास इतनी सारी मिसाइलें हैं, अग्नि 2, 3, 5, इसके अलावा K सीरीज की मिसाइलें हैं, तो हमें एक नई मिसाइल बनाने की जरूरत क्या पड़ी। तो इसका रीजन ये है कि भारत के पास जो बैलिस्टिक मिसाइलें हैं वो या तो आपको मिलेंगी 3000, 4000, 1000 किलोमीटर की, या फिर आपको मिलेंगी 300, 400, 800 किलोमीटर। इसके बीच में जो मीडियम रेंज है उसकी हमारे पास बैलिस्टिक मिसाइल नहीं थी, लेकिन भारत इसके ऊपर ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं करना चाहता था। इसीलिए हमने जो पनडुब्बी के लिए K-15 जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसी की टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा मॉडिफाइड किया, थोड़ा सा और एडवांस किया और उसी का लैंड अटैक वेरिएंट हमने तैयार कर लिया। लेकिन अब सवाल उठता है कि इसको हमने इतना खुफिया क्यों रखा। तो देखिए, इसके पीछे अभी तक कोई तर्क निकल कर सामने तो नहीं आया है, लेकिन हो सकता है कि भारत की जो स्ट्रेटेजिक कमांड हो वो इसको लेकर अलग रणनीति रखती हो, या हो सकता है भारत ने इसकी रेंज बढ़ा दी हो और भारत इसको भी दुनिया के सामने नहीं लाना चाहता हो सकता है ये भारत का सरप्राइज हो चीन और पाकिस्तान के लिए। लेकिन जो भी हो, सबके लिए अच्छी खबर ये है कि इस मिसाइल का पहला टेस्ट बहुत ही शानदार तरीके से सफल हुआ है और जल्दी ही सेना को इस्तेमाल के लिए इसे दे दिया जाएगा।